सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने पीआईए निजकारी केस निपटा दिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी ने बताया, अदालत ने पीआईए इंतजामिया को नई प्रोफेशनल भर्ती की इजाजत दी थी। निजकारी के अमल की वजह से नई भर्तियां नहीं की गईं। निजकारी का अमल कमीशन दोबारा करने जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि निजकारी के अमल में हुकूमत अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करे। सरकारी मलकियती इदारों का रोजाना का नुकसान 2.2 अरब रुपए तक पहुंच चुका। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान सरकारी मलकियती इदारों का नुकसान 6 ट्रिलियन रुपए हुआ। हुकूमत 50% इदारों की निजकारी करना चाहती है। मुल्की इकॉनमी को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम आइंदा 10 रोज में मुल्क की मुआशी रोड मैप पर बात करेंगे। बढ़ती हुई आबादी के बायस मुल्क को संगीन मसाइल का सामना है। पाक रूस ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फायदामंद साबित हो सकते हैं। वजीर तवानाई अवैस अहमद लगारी की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। पाक रूस ताल्लुकात, पाकिस्तान की ब्रिक्स में शमूलियत की ख्वाहिश और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत। कहा, पाक रूस ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। बेहतर ताल्लुकात से दोनों ममालिक के अवाम को फायदा पहुंचेगा। पाक रूस ताल्लुकात और अमरीकी पाबंदियों के हवाले से कहा, हमारे ताल्लुकात किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी के मुफाद के खिलाफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। वजीर अमीर मकाम, अपोजिशन लीडर अबादुल्ला, आफ्ताब शेरपाव समेत 16 जमातों के नुमाइंदे एपीसी में शरीक। पीटीआई का गवर्नर की मेज़बानी में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। सूबाई हुकूमत सूबे को आग में डालकर खुद इस्लामाबाद चली जाती है। वजीर आला और आईजी पुलिस क्या कर रहे हैं? रहनुमा एएनपी मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, गवर्नर ने एपीसी बुलाकर अच्छा इकदाम किया। सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर दहशतगर्द खत्म कर सकती हैं। सूबे की मुश्किलात के हल के लिए बात करेंगे। गवर्नर हाउस में सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ। एपीसीपी टीआई के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गवर्नर की एपीसी पर रद्द अमल। कहा, गवर्नर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। एपीसी बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। कुरम का मामला वजीर आला बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज पर शहर इक़्तिदार में मजीद 14 मुकदमात दर्ज। वफाकी पुलिस ने बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 मुकदमात दर्ज थे। पीटीआई एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनान की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शनाख्त परेड का ऑर्डर कैसे दे दिया। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा राहदारी रिमांड दे सकते थे। शनाख्त परेड एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने करना थी। ये जो सारी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं सब फालतू है। आप ये सब करके क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन सरकार को भी धोखा दे रही है? इस सब का प्रोसिक्यूशन नहीं, मुल्जिमान को फ़ायदा होगा। इस बार तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर हुई तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लूँगा। सिंध हाई कोर्ट में रेगुलर और आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार पर तनाज़ा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के फैसले के बावजूद तनाज़ा हल न हो सका। केस की समाअत के दौरान जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा, जो केसेस रेगुलर बेंच के दायरे इख्तियार में नहीं आते हम नहीं सुनेंगे। जो केसेस आईनी बेंच के लिए हैं वो केसेस वही बेंच ही सुनेगा। वुकला ने कहा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केसेस की समाअत का दायरा इख्तियार वाज़े कर चुका है।
जिन केसेस में रेगुलर बेंच फैसला दे चुका है, अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार भी उसी बेंच का है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए, चाहे तौहीन अदालत का केस ही क्यों ना हो, जो केसेस आईनी हैं वो वहीं जाएंगे। अदालत ने मजीद केसेस समाअत के लिए आईनी बेंच को भेज दिए। मौलाना और बिलावल मुलाकात में बर्फ ना पिघल सकी। सरबराह JUI से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात। अंदरूनी कहानी के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर पेशरफ्त ना हो सकी। बिलावल भुट्टो ने बिल की मंजूरी ना होने पर वजूहात से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया। कहा, पीपल्स पार्टी आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप जारी रखेगी, बिल की रुकावट कहीं और से है। फजलुर रहमान बोले, आप कानूनी और इखलाकी जवाब खो चुके। बिल पर सदर के दस्तखत ना होने के बावजूद 10 रोज बाद बिल कानून बन चुका। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सारिफीन को मुश्किलात बरकरार। इंटरनेट की सुस्त रवि से सारिफीन को व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोज़ और वॉइस नोट भेजना मुश्किल हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वाईफाई और मोबाइल डाटा सर्विस भी मुतासर होने लगी। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मरतब। ज़राए के मुताबिक 1 घंटा इंटरनेट की बंदिश से IT इंडस्ट्री को $9,10,000 का नुकसान होता है। पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 मंजूरी के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात 2025 में कराए जाने का इम्कान। बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे, मुद्दत 4 साल रखी जाएगी। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 400 से ज़ायद करने की तजवीज़। 20,000 से कम आबादी में यूनियन काउंसिल्स कायम होंगी। 15,000 से 50,000 आबादी तक टाउन कमेटी बनेगी। 7 लाख से ऊपर आबादी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। अर्बन रूरल एरियाज को मुकम्मल तकसीम करके हदबंदी की जाएगी। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस बनाई जाएंगी। मुल्क भर में रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी की अबतर सूरत हाल। कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी के इजलास में भांडा फूट गया। रेलवे हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, लाहौर के अलावा मुल्क भर में रेलवे स्कैनर ख़राब हैं, वॉक थ्रू गेट काम नहीं कर रहे, ठीक करवाने के पैसे नहीं। कोयटा रेलवे स्टेशन की दीवार भी टूटी हुई है। कराची से पेशावर साइड लाइंस दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। कन्वीनियर कमेटी रुमेश लाल ने कहा, पाकिस्तान रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया गया। बदकिस्मती से रेलवे अफसरान कमेटी को संजीदा नहीं ले रहे। रेलवे हुकाम तजावुजात की मद में भत्ता लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय साजिशें। ICC बोर्ड मीटिंग आज होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। ICC बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के इनाकात के हवाले से अहम फैसला किया जाएगा। ICC चेयरमैन जय शाह के एजाज़ में इस्तकबालिया भी दिया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने अपने मुल्क में ICC इवेंट्स के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PCB अपने असूली मौके पर कायम पार्टनरशिप फार्मूला पेश कर चुके हैं। कज़ाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम तेज। स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जदीद तर्ज की खूबसूरत इमारत के फ्लोर्स की फिनिशिंग जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम का दौरा, नई इमारत की चारों फ्लोर्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की नई बिल्डिंग में इंक्लूयर्स बनाने की हिदायत। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। स्टेडियम में पोल्स पर नई लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन क्रिकेट पहली बार मुनफरिद लेजर लाइट शो से भी महजूज हो सकेंगे। पाकिस्तान के पास जिम्बाब्वे को छठी बार व्हाइट वॉश करने का मौका। पाक जिम्बाब्वे तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर सीरीज में नाकाबिल शिकस्त बर्तरी हासिल कर चुकी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1296 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 1,06,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। हिस्सेस की ज़बरदस्त खरीदो फरोख्त से मार्केट में मजमूई तौर पर 1.23% इजाफा हुआ।
پاکستان میں جہازوں کا تیل بنانے والا پہلا منصوبہ، ایشیائی ترقیاتی بینک نے منصوبے کے لیے فنڈز کا اعلان کر دیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے 8 کروڑ 62 لاکھ ڈالر کا یہ منصوبہ شیخو پورا میں لگے گا۔ ایشیا اور پیسیفک میں یہ پہلا پرائیویٹ سیکٹر منصوبہ ہوگا۔ منصوبے سے 200 کلو ٹن سالانہ پیداوار ممکن ہو سکے گی۔ منصوبے کا مقصد پاکستان میں جہازوں کے لیے سستا تیل بنانا ہے۔ اس میں تیار ہونے والا تیل ماحولیاتی لحاظ سے محفوظ ہوگا۔ پی پی 139 شیخ پورہ میں ضمنی الیکشن کا میدان سج گیا۔ مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی سمیت 10 امیدوار آمنے سامنے۔ پولنگ پر ووٹرز کی آمد کا سلسلہ جاری۔ پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ سی ایس ایس خصوصی امتحان 2023 کے تحریری امتحان کے نتائج جاری۔ تحریری امتحان میں مجموعی طور پر 519 امیدوار کامیاب ہوئے۔ ایف پی ایس سی کے مطابق 21,947 امیدواروں نے تحریری امتحان کے لیے رجوع کیا۔ صرف 15,245 امیدواروں نے تحریری امتحان میں شرکت کی۔ تحریری امتحان میں کامیابی کا تناسب 3.40% رہا ہے۔